वेलकम बैक टू माय चैनल फंडामेंटल क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो इसके बाद सिर्फ इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी डिटरमिनेंट पार्ट की और फिर ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ये एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और इफ इसका एलिमेंट है ये ए मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था इस तरह से लिखा जाता है। और एन इंटू एन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो लिखा है ये n into n, इसका मतलब क्या है? ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स aij n into n where aij is the cofactor of the element aij. adjoint of a matrix A is denoted by adjoint A. तो सबसे पहले तो बात यह है कि इसे डिनोट कैसे करते हैं, वो इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, फिर इसके कुछ एलिमेंट्स हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक है। और इसके बाद ये दे रखा है इन्होंने एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा? हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एलिमेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि माइनर और कोफैक्टर जो होता है वो किसके होते हैं? एक एलिमेंट के। तो माइनर जो है और कोफैक्टर, तो यहाँ पे हम कोफैक्टर की बात करते हैं सिर्फ। तो ये जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर क्या है? ये a11, ठीक है। और ये कोफैक्टर क्या हुआ? हमने कोफैक्टर ले लिया इनके, इसका अलग से निकाला। इसका मतलब क्या है? a11 क्या है? a11 का कोफैक्टर क्या है? इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, और साइन जो होगा 1 + 1 इवन है, मतलब 2 आएगा, और 2 है इसका मतलब इवन है, और इवन का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस आएगा, साइन, प्लस का साइन। तो फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये इसका कोफैक्टर है। तो यहाँ पे जो a11 है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a33 a22 माइनस a32 और a23। तो ये जो इतनी बड़ी सी चीज, ये इतना बड़ा सा पार्ट है ना, यहाँ पे कंसाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये इस हर एक एलिमेंट का ले लिए क्या? कोफैक्टर। उसके बाद हमने क्या करा? इसका ट्रांसपोज किया। अब ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम से चेंज कर देना है। फर्स्ट रो थी, इसे हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, ठीक है। ये सेकंड रो थी, हमने इसे सेकंड कॉलम बना दिया, और ये थर्ड रो थी, हमने इसे थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। तो रो को कॉलम से चेंज करने को ट्रांसपोज कहते हैं। मैंने मैट्रिक्स वाले पार्ट में पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे बस वही है, हमने रो को कॉलम से चेंज कर दिया और बनाया क्या? ये इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब ए एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले उसके एलिमेंट्स लिए, ये सब एलिमेंट्स, फिर उनके क्या निकाल लिया हमने? कोफैक्टर। हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर कोफैक्टर होता है, हमने वो निकाला। फिर उन्हें लिखने के बाद हमने क्या करा? उनका ट्रांसपोज कर दिया। उसके बाद ये इसका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पहली थ्योरम ये है कि एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब वही n इंटू एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन a इंटू एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई अगर उसके एडजॉइंट से की जाए, फिर देन वापस से अगर ये चीज की जाए तो ai आ जाता है, ठीक है। तो हमसे करके देखते हैं इसे। सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने मैट्रिक्स ली a11 a12 a21 a22, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स ली है। नेक्स्ट जो हमने मैट्रिक्स ली वो क्या है? इसका ट्रांसपोज, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज a11 a12, और इस सॉरी ये यहाँ पे आएगा a12, यहाँ पे आएगा 21, और ये आ जाएगा क्या? a22। ये ऐसा ही रहा एज इट इज। इसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो वही करते हैं। a11 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? a11 a11, और a12 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे a12 a12। इससे हमारे पास क्या आएगा? आपको मैं अच्छे से बताया था, अगर हमें कभी भी क्या निकालना हो? डिटरमिनेंट निकालना हो, डिटरमिनेंट, ये हमें डिटरमिनेंट निकालना हो तो वो क्या होता है? एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, और ये इसी एलिमेंट का इसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। कोफैक्टर और माइनर किसी एक एलिमेंट के होते हैं, तो ये जो कोफैक्टर है ये इस एलिमेंट का है, और इनके आपस में मल्टीप्लाई की जाए और फिर इनका सम कर दिया जाए। कितने से? मान लीजिए 2 का है, 2/2 की है, तो 1 से स्टार्ट करके n = 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अगर ये 3/3 की होती तब हम क्या करते हैं? 1 से लेके 3 तक एलिमेंट इनटू कोफैक्टर करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? डिटरमिनेंट। ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको माइनर और कोफैक्टर में। तो यहाँ पे वही हुआ, अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करी और इसकी मल्टीप्लाई इससे करी और फिर का सम कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा? डिटरमिनेंट। किस वाले पार्ट का? इस मैट्रिक्स का, ठीक है। अब यही मल्टीप्लाई अगर हम इससे करें, करके देखते हैं, a11 इंटू a21, और ऐसे ही a12 a22। अगर ऐसे करते हैं हम, तो मैंने आपको बताया था अगर एक रो कि किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमेशा 0 आता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 0 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वापस से डिटरमिनेंट। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है? यही कि हमारा जो बन के आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद, किसकी मल्टीप्लाई के बाद? a और एडजॉइंट a, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास क्या आएगा? ये 0 0 और ये वापिस से। तो यहां पे यही कहा गया था, ए मैट्रिक्स इनटू दिस, ठीक है। यहां पे ये छुटा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा क्या, आई। आई क्या है, मतलब ये 1 बन जाएगा, ये जीरो और ये 1, यहाँ पे आई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसका यही था, बस यहाँ पे छोड़ रखा था, ये मैंने लगा दिया है, तो इसका आंसर है। ठीक है, मतलब मैंने प्रूफ करके बताया, आप इससे भी प्रूफ कर सकते हैं, इसे सेकंड वाले से, ये इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, जो मतलब ए है वो जीरो आ जाए। ये यहाँ पे डिटरमिनेंट फिर से छूट गया, ये भी डिटरमिनेंट ही है। ए मैट्रिक्स जो होती है उसका जो डिटरमिनेंट अगर जीरो हो तो वो सिंगुलर है, और डिटरमिनेंट जीरो ना हो, नॉट, तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। सिर्फ डेफिनेशन है कि सिंगुलर कब होती है कोई मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर कब होती है। अब यहाँ पे थ्योरम 2 है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वही कहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए और एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, और दोनों ही क्या नॉन सिंगुलर, मतलब अगर हम इनका डिटरमिनेंट निकालें तो वो जीरो नहीं होगा, और बी का भी सेम यही है, जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इन ए और बी के आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। कहने का मतलब है अगर ए बी का हम डिटरमिनेंट निकालें तो वो भी नॉन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और ऐसे अगर बी ए करते हैं हम और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरम थर्ड, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट इज, यहां पे भी डिटरमिनेंट का साइन छूट रखा है, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है बस कि अगर मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए और दूसरी मैट्रिक्स बी, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, इनके आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर उनका डिटरमिनेंट लें और ए का अलग से डिटरमिनेंट निकाल लें, ए मैट्रिक्स है उसका अलग से डिटरमिनेंट निकाला और बी मैट्रिक्स है उसका अलग से डिटरमिनेंट निकाल लिया, फिर इनके अलग से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इससे और इसकी इससे, तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो होगा और ये वाला पार्ट जो होगा ये दोनों हमेशा इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थ्योरम थी ये सिर्फ यही कहती है। इससे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि प्रूफ करके बताइए ये इसके इक्वल है। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ए जो मैट्रिक्स है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल तब होगी, इन्वर्टिबल का मतलब है उसका इनवर्स, ए मैट्रिक्स ये है, इसका इनवर्स का मतलब क्या है, ये तब होगी अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, ये कि ए का जो डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। अब मान लीजिए ये 2 है और 2 इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/2। तो अगर 2 की हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना है, 1। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आना है, 1 आना है। तो वही बात यहाँ पे है कि मान लीजिए ए है, ये ए इनवर्स है, तो इसे हम बी मान सकते हैं, बी मान लेते हैं अभी बी मैट्रिक्स, क्योंकि होगी तो ये भी मैट्रिक्स ही है, तो हमने इसे बी मैट्रिक्स मान लिया और ये आई आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका उल्टा भी तो ले सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टिबल तभी होगा जब ये और ये दोनों इक्वल हो। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैट्रिक्स में। तो खैर यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ इसकी, तो ए बी इक्वल टू बी। अब हम इनका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट करते हैं ए बी। ठीक है, और इसका भी इधर डिटरमिनेंट कर लेते हैं, इसे हमने छोड़ दिया सिर्फ ये बताने के लिए था कि ए बी हो सकता है। अब इसके बाद डिटरमिनेंट के बाद अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, ये अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इन्हें अलग कर देते हैं, ये और इसका जो डिटरमिनेंट होता है मैं आपको पढ़ा रखा है, 1 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दो नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या उनमें से कोई एक जीरो हो सकता है, नहीं। मान लीजिए कोई भी नंबर है 0 और 1, तो हमेशा 0 ही तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब पक्की बात है क्या, तो ए नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ए होगा ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और यही सेम बात बी पे भी अप्लाई होती है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी जो है ये वाला बी, इसका इनवर्स क्या होगा, ए होगा। कैसे भाई, 1/2 है, इसका इनवर्स क्या होता है, 2। क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे 2 का इनवर्स क्या होता है, 2 का इनवर्स 1/2। क्यों, क्योंकि अगर 2 की मल्टीप्लाई हम 1/2 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे है कि बी का इनवर्स भी तो पॉसिबल होना चाहिए ना, बी के इनवर्स के लिए भी पॉसिबिलिटी यही है कि बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो क्या होगा, ए होगा, मतलब ए उसका इनवर्स आएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे मैं आपको इसको प्रूफ करके बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने पढ़ा है एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, ये। ठीक है,
अब अगर हम क्या करें, इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है इसे नीचे ले आए तो ये बनेगा। हम इसे नीचे क्यों ले पाए, क्योंकि एक नंबर होता है, मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट की डेफिनेशन में, कि डिटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, तो हम नंबर को इधर नीचे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ए बी क्या होता है, आई, ठीक है। अगर ये इन्वर्टिबल हो, अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे अगर मैं मान लू ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो 1/, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि अगर 1/0 होता है तो अगर 1/0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू 0 है ए यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये है तो बी जो है क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, और बी यहाँ पे क्या है ये, अब ये क्या है, यही तो बी है, तो बी को हम लिख सकते हैं क्या, बी इज इक्वल टू 1/a इंटू एडजॉइंट ए, और बी क्या था, बी था ए इनवर्स। तो इससे हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है ये कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये क्या होता है, ए इनवर्स। हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर हम करते हैं तो वो ए स्क्वायर के इक्वल होता है। ए स्क्वायर क्या है, डिटरमिनेंट, सिंपल। तभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंटू आई भी कर लेते हैं, चलो हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आई, ये जो है वो अलग हो जाएगा, हम जैसे कि जानते हैं, इसका भी डिटरमिनेंट ले लेता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू दिस, क्योंकि अलग हो सकते हैं, और इसके बाद ये। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्चुअल में देखते हैं, अभी हमारे पास है ये, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रखी है, 0 और 0 0 ये, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई इससे करी, ये आ गया, क्योंकि ये था क्या एक्चुअल में हमारे पास, यही तो था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सम पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने वही करा। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ये उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब इसका, और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस वाली रो से भी, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था डिटरमिनेंट की, कि इससे भी हम कॉमन ले सकते हैं, इससे भी हम कॉमन ले सकते हैं, इससे भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इस पूरे पार्ट की इसकी वैल्यू तो 1 होगी। तो हमारे पास जो बचता है वो यही बचता है सिर्फ यहाँ पे, कि इसका क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल वो ये सिंपल, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ये है 2 3 1 एंड 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इनका क्या निकालते हैं, वो कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही कि ये तो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, 4 और 2, और ये जो होगा माइनस का उधर चला जाएगा, और ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। हुआ क्या, अगर मैं ये वाला पार्ट डिलीट कर दूं, ये वाला पार्ट डिलीट कर दूं, तो बचता क्या है, ये मैंने यहां लिख दिया, ये वाला पार्ट डिलीट कर दूं, ये तो इसका जो होगा वो 2 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास होता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3, और ये भी वो होता है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये भी 3, और दोनों और होते हैं, इसलिए माइनस का साइन ले लिया हमने। अब ये तो इधर चला जाएगा इधर, कहने का मतलब सिंपल है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी हो 2 3 1 और 4 वाली, तो हम क्या करते हैं, इन्हें तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, तो वही किया हमने यहाँ पे। लेकिन इसका ट्रांसपोज भी तो करना है, इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 4 माइनस का 3 माइनस का 1 एंड ये 2, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो साइन चेंज हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नंबर्स थे एलिमेंट्स, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। एग्जांपल नंबर 24 देखते हैं, इफ a 1 3 3 1 4 3 1 3 4 देन वेरीफाई दैट a into adjoint a determinant into identity matrix find also a inverse, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये वेरीफाई करनी है वाली पार्ट, उसके बाद हमें क्या निकालना है, a इनवर्स भी निकालना है, और a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये 1 अपॉन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
ठीक है, अगर हम ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे तो आराम से निकल ही जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम क्या, हमारे पास ए तो है ही, एडजॉइंट निकालते हैं। इसका एडजॉइंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, चलो करते हैं स्टार्ट। इस वाले का क्या रहेगा, 4 इंटू 4 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, है 4 इंटू 4 ये, और 3 इंटू ये 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बचेगा 7। ठीक है, प्लस का ही होगा यहाँ पे, देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मैं इस हिसाब से साइन लिखता रहूंगा। यहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस रहेगा। अब ये वाला पार्ट डिलीट, इस वाले थर्ड वाले एलिमेंट के लिए ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, तो बचता हमारे पास क्या है 4, ये 4 इंटू माइनस का 3, ये माइनस 3 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस भी आएगा तो इसलिए यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब इसके बाद इस वाले एलिमेंट के लिए थर्ड के लिए तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 3 माइनस के 4 माइनस का 1, और माइनस का 1 यहाँ पे प्लस है तो माइनस के में कोई चेंज। इसके बाद इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं 1 की, तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, तो बचता हमारे पास क्या है 4 3 12 माइनस के 9 जो कि 3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं 4 वाले की, ये 4 की। ठीक है, तो ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, तो बचता क्या है हमारे पास 4 और माइनस का 3, तो ये 1 रहेगा, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, तो 3 माइनस 3 जो कि होगा 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो कि ये वाला एलिमेंट है, तो ये क्या होगा 3 3 9 और 12, तो 9 माइनस का 12, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3, और यहाँ पे पहले से ही क्या था प्लस, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद इस वाले एलिमेंट की बात कर लेते हैं, इस वाले एलिमेंट में क्या होगा 3 माइनस का 3, 3 इंटू दिस और दिस, तो ये आगे 0। अब इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं 4 इंटू दिस, तो ये वाला डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, तो 4 और माइनस का 3 तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस है तो इसमें कोई चीज नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया क्या एडजॉइंट, नहीं है अभी तक को फैक्टर निकाल लिया, अब लिख लेता है ना, अब इसमें 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 और 0, और ये माइनस 3 0 एंड 1, ये क्या है इसका कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ट्रांसपोज में हमारे पास क्या होगा 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 और 0, और माइनस 1 0 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इसकी पूरा का पूरा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट से करनी है, तो कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 3 3 1 4 3, और ये है 1 3 एंड 4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे, ये भी करते हैं 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 एंड 0, और माइनस 1 0 और 1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 7 3 इंटू माइनस 3, और ये 3 इंटू, देखिए यहाँ पे देखते हैं 7 माइनस 3 और माइनस 3, 1 इंटू 7 3 इंटू दिस माइनस का 3 और 3 इंटू दिस माइनस का 3, तो हमारे पास क्या बन गया है 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1, ये रहा 1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं वापस से, तो आ जाएगा माइनस का 3, ये 3 प्लस का, और ये 3 इंटू 0, तो ये हो गया 0, तो हमारे पास क्या आ गया 0, यहाँ पे 0 लिख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं 3 इंटू माइनस का 3, और ये जो है नहीं 1 इंटू माइनस का 3 3 इंटू 0 और 3 इंटू दिस, तो ये 0 और ये 3, तो यहाँ पे आ गया 0। ऐसे अगर हम करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये आना है 0 1 0 आ जाएगा, और 0 0 1 आ जाएगा। हाँ तो बच्चों इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा इसका, इस वाले पार्ट से निकाल लेते हैं, ये वाले से, तो 1 इंटू 16 माइनस का 9 माइनस 3 4 माइनस 3, और प्लस का 3 3 माइनस का 4। ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट आया वो क्या आएगा 9 16 माइनस 9 7 माइनस का 3 और माइनस का 3 जो कि 1 है। और आपने पीछे देखा था जब मैंने आपको बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ रहा था, वो इसके इक्वल आ रहा था 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं ये 1 जो कि इसका डिटरमिनेंट था, और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते तो सेम वैल्यू रहने वाली थी, कोई फर्क नहीं आता, तो बस सेम यही चीज यहाँ पे थी, तो हमने वही किया था ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आया था, इसके इक्वल आया था, बस यहाँ पे ये रह गया था, ये मैंने बता दिया। अब हमें क्या करना है इनवर्स निकालना है इसका, तो ए इनवर्स क्या होगा इसका, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप खुद देखिए 1 अपॉन अगर ए करता हूं मैं तो कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या ए इनवर्स किसके इक्वल आना है, सिर्फ और सिर्फ इसके एडजॉइंट के इक्वल, और एडजॉइंट क्या था इसका, एडजॉइंट था इसका 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 और 1।
तो इसका आंसर हुआ, इसका जो ए इनवर्स था वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए ये है और बी ये है और फिर हम क्या करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स करें, और ये जो है बी इनवर्स और ए इनवर्स अगर हम करते हैं, सबसे पहले बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स निकालते हैं, फिर उनकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आपस में करते हैं, तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। एक प्रॉपर्टी है, हमें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए इसमें, ए बी का मल्टीप्लाई, तो वो कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 3 1 और माइनस का 4, और ये क्या है हमारे पास 1 -2 -1 और 3, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 इंटू दिस एंड 3 इंटू ए माइनस का 3, 2 इंटू ये तो माइनस का 4 और प्लस का 9, फिर 1 इंटू 1 और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, वही -1 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 14 इंटू दिस 14 माइनस फिर हो जाएगा 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 11, ये इसमें से गया और इसमें से गया, माइनस का 11 आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालते हैं। तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले तो हमें बी का डिटरमिनेंट चाहिए होगा। बी का डिटरमिनेंट क्या है, 3 एंड माइनस का ये इंटू दिस और ये दिस, तो ये बन जाएगा 1। और ए का इनवर्स क्या है, माइनस का 8 एंड माइनस का 3, 4 इंटू दिस माइनस का 8 और माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इनके एडजॉइंट निकालना है। तो इनका एडजॉइंट तो सिंपल ही होगा, ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यही कर लेता है एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले तो इन आपस में कर लेते हैं क्या, क्रॉस वो ये वाले नंबर्स, तो ये तो हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन। ठीक है, ऐसे एडजॉइंट ऑफ बी की बात करें तो वो क्या होगा, ये 3 और 1 तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये 2 बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये ऐसे रहने, बस इनमें साइन का चेंज आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स होगा ए 3 2 1 और 11 और ए इनवर्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 अपॉन दिस, और ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास ये -1 अपॉन 11 और ये -4 -3 -1 और 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे करते हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई, बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बी इनवर्स लिख लेते हैं। बी इनवर्स क्या है हमारे पास, 3 2 1 एंड 11 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 3 1 एंड माइनस का 2। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो ये माइनस था, ये वाला माइनस था, जो ये मैं इसे अंदर ले गया और यहाँ पे सिर्फ 1/11 बच गया, तो इसे हम लिख लेते हैं बाहर 1/11। ठीक है, अब इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 4 12 और ये प्लस का 2 और 3 3 9 और ये 4 और ये 4 और ये 1, और यहाँ पे बचेगा 3 1 3 और ये माइनस का 2 और ये 1/11 बाहर है। इससे हमारे पास जो वैल्यू बन के आई वो क्या है, ये 14 और ये 5 और ये 5 और ये 1, और यहाँ पे हमारे पास है 1/11। ठीक है, ये तो हमारे पास आया इसकी वैल्यू। अगर हम इसका क्या निकाल लें, ए बी इनवर्स, हमारे पास क्या है, ए बी है और ये है, तो इसके आपस में हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हमारे पास जो ए बी है वो है -1 5 और 5 एंड 14, वो भी माइनस का। अब हमें क्या निकालना है, इसका वो एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिंपल, ये तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस का 14 माइनस का 1 और ये आपस में इंटरचेंज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल इसकी माइनस के 1/11 से मल्टीप्लाई करनी है, जो कि है ये, तो माइनस के 1/11 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो बन के आएगा वो यही तो आएगा, माइनस का 14 5 5 और माइनस का 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी वो क्या आएगी, ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस भी तो आ जाना था, क्योंकि ये जब आपस में इंटरचेंज होता है तो माइनस का साइन आ जाता है, तो 1/11 रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 14 5 5 और 1। अब देख सकते हैं ये जो था ये पूरा और ये जो है ये दोनों सेम ही तो है। ठीक है, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वेयर
आई इज 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओ है, और फिर हमें क्या निकालना है, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है ये इसे सेटिस्फाई करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 2 3 1 और 2, और 2 3 1 और 2 इसके आपस में मल्टीप्लाई सिंपल, तो 4 1 4 और 3 1 3, 2 3 6 और 3 2 6, और 1 2 2, 2 1 2, और 1 3 3, 3 3 4, 3 2 2 4। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, 7, यहाँ 12, यहाँ 4 और यहाँ जाएगा 12। ठीक है, ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, माइनस का 4a। माइनस के 4a का मतलब क्या है, ए की मल्टीप्लाई माइनस से 4 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 12, और ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब आई तो है ही, आई का मतलब क्या है, आई है 1 0 0 1, तो बस अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ऐड करना है, और ये 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास बना 7, फिर इसका डायरेक्ट ऐड करता है माइनस के 8 से, और ये हो गया प्लस का 1। ऐसे ही हमारे पास क्या है, 12 माइनस का 12 और ये 0, ये क्या है हमारे पास 4 माइनस का 4 और ये 0, और ये हमारे पास 12 माइनस 8 और प्लस का 1। सॉरी, यहाँ पे 7 आना था, 7, तो यह है 7 माइनस 8 और 1। ठीक है, यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0। ये हमारे पास क्या आ गया, ये 0 वाली मैट्रिक्स 2 by 2 की। अब इन्होंने कहा है ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास ये तो है ही, और हम अच्छे से जानते हैं क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है सर। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ये 4a माइनस आई कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए इंटू ए से कर लेते हैं, और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, और ये होगी ए इनवर्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे ए इनवर्स इंटू ए, और ये ए बाहर आ जाएगा, वही कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या होगा, 4 ए इनवर्स ए, और यहाँ बन जाएगा ये। अब आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे ए मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लाई करे जाए तो ए रह जाता है वो, तो यहाँ पे सिर्फ ये है, ये ए इनवर्स ही रह जाएगा। यहाँ पे बचा ए, ये हमारे पास क्या हुआ 4i, और ये क्या बन गया हमारे पास ए इनवर्स। ए इनवर्स रह गया, तब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे इधर ले जा सकते हैं ए इनवर्स को, और ये 4i माइनस का ए बन जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 0 0 4, और ये यहाँ पे क्या बन के आएगा हमारे पास, ये ए है, और ये क्या है हमारे पास, ये 2 3 1 और 2। ठीक है, बस अब हम यहाँ पे क्या करना है, ये 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस का 3, और ये माइनस का 1, और हो जाएगा 2, और ये आ गया ए इनवर्स हमारे पास। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।